तो आ जाओ 10B से करते हैं। ओके, देखो ये वाला पार्ट आप लोग को आता है, तो आप लोग ये जरा साथ साथ करते जाओ। ठीक है, ये किया, फिर इसकी आउटलाइन दे दी आएगी अपन ने। ऊपर वाली आउटलाइन दो, लेकिन जो नीचे वाली है वो 4B से देना। ठीक है, क्योंकि वो इतनी डार्क नहीं है। इस तरीके से आईलैशेस अभी बाद में बनाते हैं, पहले अपन आई की आउटलाइन देख लें। ठीक है, फिर ये नीचे वाला पार्ट किससे होगा अपना, ये होगा 4B से। फिर इसके नीचे वाला एक और लाइन थी, अगर आप लोगों ने नोटिस कराओ, इसके नीचे एक और लाइन थी, वो अपनी जहां से आईलैशेस आ रही, वो भी अपन 4B से लाइटली ड्रॉ करेंगे। वो भी अपन 4B से लाइटली, एकदम आगे तक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ जो पीछे वाला पार्ट है ये लाइटली लाइटली इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब आईलैशेस भी अपन सेम 4B से ही बनाएंगे अभी। ठीक है, अभी अपन डायरेक्ट 10B पे नहीं आ रहे, अभी अपन 4B से आईलैशेस बनाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे रेफरेंस इमेज में है, पीछे की तरफ जा रही है आईलैशेस। तो इतना इतना बनाओ, या तो एक काम करो, पहले देख लो, लेफ्ट आई हो जाए, उसके बाद टाइम दूंगा मैं। सर आईलैशेस किससे बनानी है? 4B। ओके। इस तरीके से देखो, पीछे जाते हुए रेफरेंस इमेज में कैसे दिख रहा है, एकदम पीछे जाते हुए दिख रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाने हैं। ओके, अब ऊपर वाले बन गए, अब नीचे वाले पीछे बड़े, आगे आते आते वही छोटे हो जाएंगे। तो पीछे की तरफ थोड़े बड़े, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, और फिर ये छोटे हो जाएंगे, और फिर आगे आते आते एक दो बनेंगे। ऐसे इतना घने से नहीं बनेंगे, लाइटली लाइटली थोड़े डिस्टेंस पे आगे तक। ओके, ये हुआ अपना। अब यहाँ पे ऊपर हल्की सी शेडिंग करनी है बस। तो अब बस हल्का सा एक काम और बचता है, ये ऊपर वाले लेयर पे भी अपन 4B से शेड कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा थोड़ा बस। ठीक है, ये हल्का हल्का ऊपर शेड करा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना ब्लेंडिंग स्टंप लो। ओके, ब्लेंडिंग स्टंप से नीचे की तरफ स्ट्रोक लगा, हल्के हल्के से, कैसे, इधर रखो और धीरे धीरे नीचे की तरफ, धीरे धीरे नीचे की तरफ, क्योंकि अपनी रेफरेंस में भी देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है सिर्फ आउटलाइन डार्क है और अंदर की पीपल डार्क है, बाकी ये वाला पार्ट लाइट है। ऊपर का पार्ट और डार्क हो जाएगा। राइट आई स्टार्ट करते हैं। राइट आई भी सेम तरीके से होगी, अंदर वाला पार्ट जो है, और ये 10B से कर रहा है। तो ये देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा सीधा है, ये अपना एकदम पूरा कर्व है अच्छे तरीके से, और सेंटर पे है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से कम डिस्टेंस है। फिर आउटलाइन बनाई यहाँ पे, ये ऊपर वाला कर्व जो है पूरा 10B से आएगा। नीचे वाला कर्व जो है अपना वो 4B से रहेगा, क्योंकि रेफरेंस इमेज में देखो वैसे ही है। फिर एक और कर्व रहेगा जो नीचे जहां से आईलैशेस आ रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मली जैसे अपन ने लेफ्ट आई करी। अब यहाँ पे भी आईलैशेस देखो धीरे से आगे आगे से बढ़ रहे हैं, छोटे से आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे थोड़े से वर्टिकल हो गए, फिर यहाँ से
नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से थोड़े थोड़े नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। और इधर से आगे कैसे होंगे? छोटे छोटे कम कम हो जाएंगे। अपनी रेफरेंस इमेज देखो, ठीक है। फिर भाई ऊपर वाला पार्ट अपने हल्का हल्का शेड करा 4B से, और अपने ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से उसे ब्लेंड कर लिया। कितना करो? नोज का देख लो अब, ठीक है। HB से ही कर रहे हैं अपन, तो ये वाला पार्ट आराम आराम से शेड करना। देखो ये जो अपन ने लाइन हल्की सी बनाई थी उसके थोड़े राइट साइड और हल्का सा लेफ्ट साइड, उसके अंदर साइड नहीं करना है। मेजॉरिटी शेडिंग राइट साइड होगी इस तरफ। ठीक है, जैसे ये बॉर्डर सी बना ली मैंने हल्की शेडिंग करके। अब इसके थोड़े से लेफ्ट साइड भी होगी, हल्के से लेफ्ट साइड। अब ये थोड़े बाहर की तरफ, ओके। अब यहाँ पे नोज के बेस पे होगी। नोज के बेस पे देखो कहाँ तक होगी, ये दिख रहा है इतना ऊपर वाला पार्ट, इधर तक, ठीक है। तो ऐसे ओवल सर्कुलर शेडिंग पे करते करते अपन को ये जो कर्व शेप आ रहा है ना नोज के बेस पे रेफरेंस पे, वो अपन को ऐसे धीरे धीरे करना है। और फिर ये इसकी बॉर्डर पे करना है, बीच में जो हल्का हाईलाइट सा छूटा है रेफरेंस में, वो अपन अभी छोड़ दो या बाद में इरेजर से इरेज कर देंगे उतना पार्ट। ओके, तो ये राइट साइड वाला हुआ। अब थोड़ा लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से भाई ऊपर की तरफ जाएंगे अपन, ऐसे धीरे धीरे करते हुए आ रहा है। देख लो पहले कर्व आ रहा है मेरा अच्छे तरीके से, ओके। धीरे धीरे कर्व आ रहा है, करते करते मैंने यहाँ ऊपर ज्वाइन कर दिया ऐसे, ओके। तो ये कर्व आ गया शेडिंग करने के बाद आराम से। अब लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रल देख लो, लेफ्ट साइड की नोज टैप, इसे भी मैं शेडिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ये हल्का सा मैं आईब्रोज के से लेके हुए आऊंगा, अपनी रेफरेंस में भी वैसे ही है। नोज टैप पे थोड़ा हल्का सा नोज के अंदर, फिर इस तरीके से थोड़ा बाहर की तरफ, ओके। इस तरीके से थोड़ा नोज के बाहर की तरफ, इस तरीके से नोज पे अपन ने शेडिंग कर ली, भी सही कर रहे हैं अपन। अब आते हैं चीक्स वाले पोर्शन पे, ओके। तो इस तरीके से ऊपर से लेते हुए आएंगे, एक्सप्रेशन दिख रहा है ना जो ये यहाँ पे धीरे धीरे पहले छोटे छोटे आराम आराम से पास पास करनी है शेडिंग, ऐसे बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अपन को क्या है, कर्व चाहिए यहाँ पे, ओके। इस तरीके से धीरे धीरे अपन शेडिंग करेंगे। या नीचे आते आते थोड़ा बड़ा लंबे हो जाएंगे, ये वाला पार्ट आता है यहाँ पे लंबे हो जाएंगे, लेकिन अपन को कर्व मेंटेन करके रखना है, ओके। अपन को ये जो कर्व आ रहा है ना ये पूरा मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इस तरीके से अब सेम जो है वो यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा? ये जो आ रहा था अपना नीचे, इसी वैसे में वर्टिकल चल रहा है मेरे, अपनी शेडिंग अपनी धीरे धीरे चल रहा है। और जहां पे लेवल इसका है ना, ये बेस इसका यहाँ पे आ रहा है, अपने भी स्ट्रोक्स यहीं तक आने चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है अपन को। इस तरीके से धीरे धीरे
ये हल्का सा ऊपर आते आते यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाएगा आई के। ओके, तो बीच में जब थोड़ा अगर कहीं गैप छूट गया हो तो उसे सही कर लेना। इस तरीके से चीक्स वाला पार्ट भी शेड हो गया। तो अब आईज पे करते हैं, तो पीछे की तरफ जो शेड करना है अपन को आईब्रो के ऊपर, यहाँ शेड किया। ये शेड धीरे धीरे ऐसे करते करते ये ऊपर आईब्रो तक टच करेंगे अपन। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकली और अब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली करेंगे। हॉरिजॉन्टली कह रहा है, डायगोनली। ये जो शेप दिख रहा है ना अपन को डायरेक्शन आईब्रो की, इस डायरेक्शन में धीरे मेरे को पेंसिल में पीछे पकड़ाओ ताकि आराम से शेडिंग हो एकदम स्मूथ। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। ओके, यहाँ से लेके ऊपर तक थोड़े यहाँ पे आएंगे, पूरा एकदम आईब्रो कवर नहीं करेंगे, इस तरीके से। ओके, सेम पार्ट अपन यहाँ करेंगे। ये करते करते धीरे धीरे आईब्रो तक आए, ये वर्टिकल, और अब ये डायगोनली होगा शेड। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो मुझे राइट साइड की शेडिंग नहीं दिखती। एक मिनट, ये ऊपर जाके थोड़ा अपन ऐसे मिला देंगे। ओके, ऊपर जाके थोड़ा मिला देंगे और इस तरीके से अपनी फोरहेड की शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सेंटर वाले पार्ट पे थोड़ा करेंगे, एचबी से ही कर रहा हूँ मैं। सेंटर वाले पार्ट पे करा, ये जो वी शेप के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये और ये इसके साथ सामने जो जाता है ना ये लाइन सी, बीच में व्हाइट पार्ट अपन को वो छोड़ना है, वहां शेडिंग नहीं करना है। जैसे अपनी रेफरेंस में है उस तरीके से अपन भी नहीं करेंगे। ये दिख रहा हल्का सा छोड़ा है मैंने ये। तो अब ये मैं शेड, बाकी की मैं शेडिंग करते करते ऊपर तक आ जाऊंगा। सेम यहाँ से शेडिंग करते करते ठीक है। तो ये लिप्स के ऊपर वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया। अब लोअर पोर्शन क्या होगा, लोअर पोर्शन इतना होगा, हल्का सा चिन पे आएगा। सब ब्लर हो रहा। अब नीचे वाले पोर्शन में आते हैं अपन। नीचे वाले पोर्शन में देख लिया, ऐसे वर्टिकली करूंगा मैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ओवल, सर्कुलर नहीं, इस तरीके से आओ। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे लोअर लिप के रेफरेंस इमेज में देखो इतना पोर्शन है शेडेड, और फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ के इधर ज्वाइन हो गया। अब हल्का सा इस तरीके से चिन पे कर देंगे अपन शेडिंग, हल्की सी, एकदम बहुत ऊपर तक नहीं फिल करना है अपन को। ओके, तो ये इतना पोर्शन हो जाता है। अब बचता है ये वाला, तो यहाँ पे भी अपन शेडिंग करेंगे, जैसा मैं बताया बॉर्डर के पास करेंगे, जो पूरा जॉ लाइन आ रही है। अभी अपन इस पे 2B से एक और बार करेंगे, हल्का सा और डेप्थ देने के लिए, लेकिन अभी पहले HB से करो। ठीक है, लेफ्ट वाला कर लिया, राइट वाला करेंगे।
राइट वाले में सिर्फ यहाँ पे छूटेगा, तो ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन अपन इसे फिल कर लेंगे। ओके, इस तरीके से अपन ने पहली लेयर शेड कर ली। नोज से स्टार्ट करते हैं ब्लेंडिंग अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले नोज पे करो, देखो तो हल्का करते करते थोड़ा बाहर की तरफ लाओ, ठीक है। जब बाहर आ जाए अच्छे से, फिर थोड़ा हल्का अंदर की तरफ लाओ नोज के, ठीक है, क्योंकि अपनी रेफरेंस इमेज में नोज पे भी, और ये जो लाइन है जिसकी डार्क दिख रही है ना, वो से जरा उस पर थोड़ा प्रेशर दे ताकि वो ब्लेंड दिखे अच्छे से। ये किया। फिर ये वाले पोर्शन पे आते हैं ऊपर, आईब्रो से लेते हुए ये थोड़ा से सर्कल में चलाना ताकि ये ऊपर वाला पोर्शन आराम से ब्लेंड हो जाए। सेम यहाँ करेगी, ये ब्लेंड करते करते धीरे से बाहर की तरफ आया, और फिर ये करते करते अंदर की तरफ हल्का सा, बहुत पूरा नहीं भर रहा है अंदर, हल्का से ही आएगा। ओके, तो ये दिख रहा है, ये ब्लेंड हो रहा है। फिर जो हल्का सा थोड़ा ग्रेफाइट आया होगा उससे आँख के नीचे वाले पोर्शन में, इतनी शेडिंग हो गई। इसके बाद आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ये ठीक है। स्मूथली करो, देखो जल्दीबाजी नहीं है, स्मूथली करना, हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट अभी 10B से नहीं करा था अपन ने, क्योंकि ब्लेंड हो रहा है, 10B पे लाइट हो जाता। और ये हुआ। अब ये देखना, ये वाला पोर्शन अपन कैसे, मैं बताता हूँ। कॉटन लिया अपन ने, कॉटन को इस तरीके से बड़ा सा पोर्शन लो, ये सॉफ्ट है, ऐसे पीछे होल्डिंग की तरफ पोजीशन ली। अब ये धीरे धीरे करते करते मैं ऊपर की तरफ आऊंगा, ऐसे घिसूंगा नहीं मैं, बस जैसे ब्रश अपन सॉफ्टली रखते हैं वो करते जाते ऊपर की तरफ, वही करेगी। ये यहाँ रखा, तो मैं धीरे धीरे सॉफ्टली मैं ऊपर की तरफ गया, मैं प्रेशर नहीं लगा रहा कि मैं घिस रहा हूँ, क्योंकि जहां मैंने प्रेशर लगाया वहां एक धब्बा सा आ जाएगा गंदा सा। तो मैं यहाँ रखा, जो ये पतला वाला रीजन है ना, यहाँ से मैं धीरे धीरे लेफ्ट राइट कर्व करते हुए धीरे धीरे यहाँ से फ्लो लाया। मैं जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया, ये फ्लो करते करते मैं ऊपर तक पहुंच गया। ओके, ये फ्लो कर, देखो पूरा नहीं भरना शिवांश, आई एम टेलिंग यू, ये पूरा पोर्शन भरना नहीं है, सिर्फ यहाँ तक आना है। ओके, ये वाला पोर्शन हो गया। यहाँ से वही स्टार्ट किया अपन ने, धीरे धीरे कर्व ऊपर तक आए, धीरे धीरे, देखो पूरा नहीं भर रहा मैं, धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ, तो अब मैं सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दिया। कॉटन से सबसे अच्छा तरीका रहता है, ये तो छोटा एरिया है, ये छोटा एरिया था तो मैंने उसी जगह पे चलाया। अब ये बड़ा एरिया आ जाता है, तो इसमें ब्लेंड करने के लिए ऐसे सर्कुलर चलाऊंगा मैं पीछे पीछे, ठीक है। धीरे आगे आते और हल्का हाथ हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गया, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ मैं। अभी जो बीच में लाइन सी दिख रही है ना हल्की सी, मैं उस पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाऊं, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा लगा रहा हूँ ताकि वो ब्लेंड हो जाए इस तरीके से। फिर अब राइट वाला, तो राइट वाला पोर्शन ऊपर का कर लेता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बचती है बस नोज, ये ऊपर वाला अपर पोर्शन में, तो आराम आराम से कर्व करना है ये। ठीक है, अब नीचे वाला पोर्शन आता है, तो पहले ब्रश से करेंगे अपन धीरे धीरे। धीरे धीरे ये किया, फिर ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। धीरे धीरे ये किया, ओके। अब नीचे वाला पोर्शन जो है कॉटन से कर लो, क्योंकि कर्व में आ रहा है, तो इस तरीके से कॉटन रखो धीरे धीरे, और नीचे करते करते ले आओ। जिसका ब्रश से हो रहा है वो ब्रश से कर लो।
कॉटन से भी आना चाहिए। जब आप बड़े बड़े स्केच बनाते हो A3 A2 उसमें कॉटन ही काम आता है। अब जैसे ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे हल्का ऐसे सर्कल में चलाओ, जैसे यहाँ पे तो कॉटन को ऐसे पतला कर लो और ऐसे सर्कल्स में चलाओ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बॉर्डर पे सर्कल्स में चलाओ, तो उससे क्या होगा, स्मूथ ब्लेंडिंग आ जाएगी और ज्यादातर एरिया कवर हो जाएगा। सेम यहाँ पे ठीक है। अब बस्ती है चिन, तो चिन पे भी ऐसी सर्कुलर चला लो हल्का सा, या ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। देखो बीच में एरिया छूटना चाहिए थोड़ा, तो इस तरीके से अपन पूरा फेस शेड कर लेंगे। ओके, तो पहले तो इसको अपन इस तरीके से वी शेप से हल्का हल्का शेड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, इधर कनेक्ट करेंगे। यहां से देखो लाइन से नहीं आ रहे अपन, इस तरीके से शेडिंग करते हुए आ रहे हैं। ओके, इस तरीके से धीरे धीरे शेडिंग करते हुए आ रहे हैं और ये अपन ने वी पे करेक्ट कर दिया है, ठीक है। सेम इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे राइट साइड, तो यहाँ पे ऐसे शेडिंग करते करते ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन। पेंसिल का मूवमेंट देखो, लाइन नहीं बना रहा, उसके आसपास लेफ्ट टू राइट पूरे में शेड ले जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ। अब मुझे क्या करना, अब मुझे यहाँ पे करना है शेड, इतने पोर्शन में ऊपर की तरफ वाले, तो ऐसे वर्टिकली यहाँ पे करूंगा, पूरे में नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे अभी। ये राइट साइड वाले पोर्शन में और यहाँ पे ये लेफ्ट में, लेकिन एकदम नीचे तक नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर तक रहेगा अपना ये। ओके, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे एक और हल्का सा शेडिंग करेंगे, वो वी शेप में ही आएगा, ऐसे कर्व में थोड़े, ठीक है। शेडिंग करते करते थोड़ा नीचे आएगा और थोड़ा सा फिर ऊपर चला जाएगा। ये जो अपनी रेफरेंस इमेज में यहाँ ये थोड़ा उठा सा पार्ट लग रहा है ना, वॉइस बॉक्स जहां पे आता है अपना, ये वही है। ओके, ये वाला पोर्शन किया। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल सा शेड दिख रहा है रेफरेंस में, देखो इस तरीके से आ रहा है शेड होते हुए, ठीक है। ये जो कॉलर बोर्ड आती है यहाँ पे, उसको देखो लाइन से कुछ नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन किया अपन ने और इसे फिल कर दो। सेम इस साइड होगा, यहाँ पे भी ऐसी शेडिंग हो रही है। यहाँ पे बस एक लाइन सी छोड़नी है अपन को, ओके, ये अपनी रेफरेंस में भी छूटी है, और उसके नीचे वाला पूरा पोर्शन शेड कर दो। ओके, इस तरीके से अपन ने शेडिंग कर ली। ब्लेंडिंग करते हैं, कॉटन लो अपनी, ठीक है, सर्कुलर ही चलाना है। देखो सर अपन ने अपना कॉटन ऐसे पकड़ा तो सर्कुलर चलाना है, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में पहले कर लेते हैं, एक ही जगह रख के अपन ऐसे गोल गोल ज्यादा चलाएंगे तो फिर वो काला हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे अपन आराम आराम से कर लो,
अभी बीच का वी शेप आता है, तो पहले इस वी शेप को कर लिया अपन ने, जहाँ पे हाईलाइट छोड़ दिया ये और ये वाला पार्ट। उसके अलावा फिर अपन ने ऊपर वाले पे आए, शेडिंग वाले पोर्शन पे सर्कुलर चलाया अपन ने इस तरीके से। फिर इस वाले पोर्शन पे आए, या इस तरीके से धीरे धीरे सर्कुलर चलाया। ओके, अब नीचे वाले पोर्शन पे है तो यहाँ पे भी ऐसी सर्कुलर चलाओ। ठीक है, चलो 2B से अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेयर, साथ साथ करते जाओ। देखो स्मूथली करना है, बहुत एकदम भरना भी नहीं है। जहाँ फर्स्ट लेयर थी ये हो गई, इसके बाद 2B करनी है अब अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं अब, जैसे ये आ रहा, तो धीरे धीरे करा पहले, नोज पे बेस जॉइंट हो गया। अब इसके बाहर बाहर तक जाएगा, नोज के अंदर नहीं आएगी 2B, नोज के बाहर बाहर तक रहेगी 2B। फर्स्ट लेयर नोज के अंदर भी करी थी अपन ने, सेकेंड लेयर नहीं रहेगी नोज के अंदर, बाहर की तरफ होगी। साथ साथ करते जाओ ये तो। ओके, नोज के पास हो गया, अब आईज के नीचे आते हैं। इस वाले पोर्शन में थोड़ा डार्क रहता है वो अलग, हालांकि जब टेल भी करेंगे उसे ब्लेंड करेंगे तो आ जाता है। तो यहाँ ऐसे सर्कल्स से कर लेना धीरे धीरे। ओके, यहाँ पे आते हैं, अब इसके नीचे नीचे और इसके ऊपर ऊपर। ठीक है, तो नोज और आईज वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ चीक्स पे आता, चीक्स जैसे अपन ने एचपी में पूरे ऊपर तक करे थे, ठीक है, इसमें नहीं हो गए। इसमें अगर अपन ऊपर तक कर देंगे तो ब्लेंड करते करते फिर ये पूरा पार्ट भर जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़े नीचे हो गए। एचबी में यहाँ तक थे, यहाँ पे सिर्फ इधर तक रहेंगे एचबी के आधे। ओके, इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ फोरहेड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फोरहेड में बीच में तक नहीं आएगा, सिर्फ ये जो बॉर्डर के पास है सिर्फ यहीं पे रहेगा।
इस तरीके से जो अपन ये डायगनली करते थे शेड, ये एंड में जाते जाते थोड़ा लाइट हो जाएगा, भले ही थोड़ा स्टार्टिंग में डार्क रहे कि एंड में ब्लेंड करने के लिए थोड़ा एंड में हल्के हल्के हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे राइट साइड वाला पोर्शन हुआ, ये क्लियर है। तो अब अपन लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो लेफ्ट साइड पे भी यही धीरे धीरे वर्टिकल में धीरे धीरे करते करते नीचे की तरफ गए और फिर वापस ऊपर आ रहे हैं। ओके, ये फोरहेड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये डायगनली शेड होगा। और थोड़ा ऊपर ऊपर भी जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब देखो एक डेप्थ आने लगी है थोड़ी चेहरे पे, पहले चेहरे से हल्का सा अजीब सा लग रहा था, अब डेप्थ आ गई है। अब अपन आते हैं ये वाले जो पार्ट दिख रहे ना चीक्स पे, जॉन लाइन वाले ऊपर वाले पार्ट, ये जा रही थी लाइन अपन ने बनाई थी, जैसे सर्कुलर शेडिंग करते करते दोबारा अपन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे डार्क डार्क करना है उसे, ऐसे लाइन नहीं बनाएंगे, उस जगह ऐसे शेडिंग करेंगे। तो ये रेफरेंस में देख सकते हो, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा डार्क है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फेस, इसलिए इस पे सर्कुलर कर रहे हैं। ऐसे ब्रश से भी ब्लेंड करेंगे। ये ऊपर तक जैसे दाग किया था ऊपर तक ले जाएगी अपन। ओके, बहुत डार्क नहीं करना कि पता चले एकदम से डार्क लाइंस ही होंगे, नहीं। वही सेम चीज अपन धीरे धीरे से सर्कल्स थोड़े छोटे छोटे बहुत से चिन पे करेंगे। ताकि ऐसे इसके ऊपर हल्की हल्की सी शेडिंग कर देंगे ताकि ब्लेंड करते समय आसानी रहे अपन को। ओके, जैसे ये लाइन बन गई है। अब जैसे ये राइट साइड वाला किया था, लेफ्ट साइड वाला भी करेंगे भाई। यहाँ ऊपर से करते हुए आएंगे अपन। धीरे धीरे ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ बॉर्डर पे भी कर देंगे। ये हुआ। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा शेड करेंगे, हल्का हल्का सा, बहुत, ताकि जब हम ब्लेंड करें तो वो स्मूथ ब्लेंडिंग के काम आए। ओके, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब बचता है बस ये लिप्स के ऊपर और नीचे वाला। तो लिप्स के ऊपर भी कर देंगे अपन। पूरा ऊपर तक नहीं ले जाना है, लिप्स के पास पास ही रखना है। ब्लेंड करते करते ऊपर आराम से हो जाएगा। शेडिंग भी लिप्स के पास ही रखना है। धीरे धीरे ये जो पोर्शन छूट रहा है नोज के बगल में थोड़ा सा, अपनी रेफरेंस में भी छूट रहा है, तो
फर्स्ट लेयर में नहीं छोड़ा था क्योंकि वो देना जरूरी था, सेकंड में छोड़ा है। थोड़ा लिप्स के नीचे ऐसे वर्टिकल में नहीं आएगा, लिप्स के नीचे उसके शेप जैसा आएगा। कैसे? ऊपर थोड़ा डार्क और नीचे आते आते लाइट, ऊपर डार्क और नीचे आते आते थोड़ा लाइट, ऊपर डार्क और नीचे आते आते लाइट, इस तरीके से, ये ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। ओके, तो अब ब्रश, नोज की ब्लेंडिंग तो अपन ब्रश से ही कर रहे हैं। ओके, नोज के अंदर थोड़ा सा ब्रश चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा ऐसे अंदर नहीं करना, ज्यादातर ब्रश अपना बाहर ही रहना चाहिए। नोज के बेस पे जरूर कर सकते हैं। ओके, यहाँ नोज के बेस पे भी करा, वही सेम चीज यहाँ पे करी। ओके, यहाँ हल्का हल्का बेस पे कर लो। फिर आईज के नीचे ओके, आईज के नीचे हो गया। अब देखो, अब ये फोरहेड वाला पोर्शन करते हैं अपन ब्लेंड। तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाते हुए ले जाएंगे अपन अपना कॉर्नर। तो ऐसे चलाते जाते राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलाएंगे। ऊपर वाले पोर्शन पे करेंगे आराम आराम से। इसमें लेफ्ट टू राइट आएगा। देखो बहुत हार्डली नहीं, मैं ऐसे घिस नहीं रहा हूँ, सॉफ्ट ही रख रहा हूँ मैं, पूरा प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तभी जाके स्मूथ शेडिंग आती है। अब आ जाता है इस वाले, देखो चीक्स करने से पहले ये जो अपन ने बनाया ना चीक्स पे, क्या कहेंगे इसे, जो भी हो, इस पहले इसे सर्कुलर चलाना। देखो अपने पास दो ऑप्शन है, तो ब्रश से करो, ब्रश से करेंगे तो एकदम लाइन जैसा आ जाएगा। अपनी रेफरेंस में अगर देखो आप, तो ऐसा लाइन जैसा नहीं है, वो थोड़ा ऐसे ब्लेंडेड है पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से। अगर अपन एकदम लाइन से बनाएंगे तो फिर वो एकदम बूढ़ी टाइप लगेगी। यहाँ पे ऐसे सर्कल्स में चलाओ, ठीक है, बॉर्डर पे भी ऐसे सर्कल्स में चलाओ। जब ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद भली हल्के तरीके से इसे और स्मूथ करने के लिए ब्रश चला सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर इनिशियली ब्रश चलाओगे तो वो ब्रश से क्या होगा, एक पतली सी लाइन सी बनेगी इसे। ओके, अब इसको यहाँ चीक्स पे भी ब्लेंड कर देंगे अपन। चीक्स भी ऐसे कर्व करो, कर्व करते करते थोड़ा ऊपर, पूरा ऊपर नहीं ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये पार्ट अपन ने सेम लेफ्ट साइड रिपीट किया, सर्कुलर चलाया। ये देखो इतना ज्यादा सर्कुलर नहीं चलाना कि वो चिन पे आ जाए या लिप्स पे आ जाए या फिर बाहर भागने लगे बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ही चलाना, बहुत ज्यादा सर्कल्स नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, अब इसकी बॉर्डर पे और ये चीक्स, ठीक है, लिप्स के नीचे भी वही करेंगे, कर्व करते करते थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे, बस बहुत ज्यादा नीचे नहीं। ओके, अब बचता है ये वाला पोर्शन, सिर्फ लिप्स और नोज के बीच का, उसे आराम आराम से ब्रश से करेंगे। ठीक है, यहाँ और आराम से ब्रश से कर लेते हैं ब्लेंड। जहां पे भी थोड़ा रफ रफ सा दिख रहा हो
भाई एक बार ब्रश से कर लो ब्लेंड, बाकी सब अपना हो गया। ठीक है, साथ साथ करते जाओ। नेक करते हैं अब अपन। नेक पे भाई पहले तो वी शेप अपना जो है उसे डार्क कर लो, 2B से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन करना चालू कर दो, ऊपर से नीचे आता हुआ। ठीक है, जो बीच बीच में बहुत सारे जो लाइट पार्ट है ना डिफरेंस में, उन्हें छोड़ देना। बाउंड्री है वो अच्छे से करना, बस अच्छे से इन द सेंस स्मूथली, एकदम डार्क नहीं करना है। सर जो वी शेप के अंदर 2 वे से शेडिंग, अब यहाँ पे करेंगे जो कॉलर बोन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ थोड़ी बाउंड्री पे, अब राइट साइड। ओके, कॉटन से ब्लेंड करते हैं अपन। कॉटन को ऐसे पकड़ा और सर्कुलर चलाओ हर जगह ऊपर भी। देखो फेस पे याद रखना, फेस पे नहीं जाना चाहिए, नीचे नीचे ही रखो। इस तरीके से बॉर्डर पे पहले ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर लेना, इससे थोड़ा हल्का हल्का अंदर की तरफ, तो ताकि ये वी शेप जो है बाकी ये जो है वो भरते हुए आए। ये बीच में जो हाईलाइट जा रही है ये अपनी कॉलर बोन, उस पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 6B पेंसिल ले लिया अपन ने। 6B से पहले नीचे हल्के तरीके से, बहुत एकदम गड़ा के आउटलाइन नहीं बनानी, इसे लाइटली लाइटली एक आउटलाइन बना दो। धीरे धीरे ओके, ये आउटलाइन बना लिया अपन ने। अब इस तरीके से क्या करना है, ऊपर से ऐसे शेड करते हुए आओ नीचे नीचे, और बस रुक गए।
ठीक है, यहाँ जो रोकी उससे थोड़ा नीचे हल्के हल्के तक शेड हो जाएगा, बस थोड़ा नीचे, बहुत। और ये देखो बहुत ज्यादा नीचे नहीं ला रहा हूं मैं, ठीक है। एंड में जाते जाते तो उल्टा और पतला ही हो रहा है ये, ठीक है। एंड में जाते जाते देखो ये थोड़ा पतला हो गया ऐसे। सेंटर पे है, सेंटर पे देखो, फेस पे नहीं जाना चाहिए, सेंटर पे है, यहाँ डार्क रहेगा और नीचे आते आते थोड़ा हल्का, ऐसे नहीं कि ऊपर से आते आते हल्का हो रहा है, ऊपर से नीचे आया डार्क हुआ और थोड़ा सा हल्का हो गया नीचे बस। ऊपर से नीचे ये डार्क हुआ, थोड़ा सा हल्का हो गया नीचे बस। और ये जिन पे मिक्स कर रहे हो ना, ऐसे पार्ट पार्ट में कर रहे हो, एक बार में पूरा नहीं कर रहे हो, एक पार्ट में कर रहे हो, तो जो डार्कनेस है ऐसा नहीं कि इसकी अलग यहाँ पे अलग, सब एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब इस तरीके से अपन नीचे थोड़ा ऊपर डार्क रहेगा और नीचे की एक पतली सी लेयर लाइट रहेगी। ओके, ये सेम यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे पतला हो जाएगा, एंड में जाते जाते थोड़ा पतला हो जाएगा। ठीक है, हल्का पतला हुआ, थोड़ा यहाँ नेक की हल्का हल्का यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा बस, क्योंकि वो बालों की वजह से है असल में। ठीक है, ये हुआ। अब इसे ब्रश से ब्लेंड करेंगे, कॉटन से नहीं, कॉटन से ऊपर भी फैल सकता है। ब्रश से ऐसे सेंटर पे रखो और उसी पार्ट पे ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट करो। पहले नीचे एक हल्की सी लेयर ऐसे इसलिए करवाई, थोड़ी लाइट, ताकि ऐसा ना लगे कि वो एक अपन एक रेक्टेंगल या ट्रायंगल सा एक शेप बना के उसमें भर दिया। बीच में हल्की सी जो लाइट रहती है उससे दिख जाता है कि शेडो है। ये एकदम डार्क कर देंगे तो अजीब लगेगा ये। ईयर्स से करेंगे क्योंकि अपनी पूरी शेडिंग हो गई है। तो पहले तो हल्की हल्की जो आउटलाइंस चाहिए है अपन को, मैकेनिकल पेंसिल से ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत डार्क नहीं बनानी अभी। इस तरीके से ये अंदर वाला जो कर्व है ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो थोड़ी डेप्थ चाहिए। उसके बाद इरेज किया ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये जो कर्व जा रहा है ये और यहाँ वाला पार्ट, इस तरीके से स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये वाला पार्ट हल्का हल्का ब्रश से हटा लिया। ठीक है, तो हाइलाइट्स भी दे दी, आउटलाइंस भी दे दी। अब जो जिस पार्ट में हाईलाइट नहीं दिया है वहां पे होगी थोड़ी शेडिंग। जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे हल्के हल्के तरीके से मैकेनिकल पेंसिल चलाना। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं भरना है, सिर्फ इस तरीके से हो गया। ओके, यहाँ पे भी हल्के तरीके से मैकेनिकल पेंसिल से ही कर रहा है शेडिंग। इस तरीके से, और फिर बचा ये नीचे वाला पार्ट। ओके, ये करने के बाद अपन ने अपना ब्लेंडिंग स्टम्प लिया और स्मूथली करना, और हाथ के नीचे कुछ रख लो। ठीक है, चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये किया, बहुत लाइटली अपन को जो हाईलाइट पार्ट है उनमें नहीं भरना। तो इस तरीके से अपन ने लेफ्ट ईयर कर लिया। देखो राइट ईयर में क्या करना, बाहर बहुत ज्यादा डार्क आउटलाइन नहीं देनी, बोल रहा, हल्की सी आउटलाइन दी है बाहर के उसकी। ठीक
ठीक है। फिर ये अंदर वाले कर्व की हल्की सी आउटलाइन दी अपन ने। आउटलाइंस हो गई अब अपनी। अब अपन क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो कौन सा पार्ट इरेज करना, ऊपर की तरफ वाला, ये कर्व जो ये जा रहा है। फिर यहाँ पे एक पार्ट बनेगा अलग से, ठीक है। कैसे, इस तरीके से। देखो ना, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ मैं, कोई ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल इरेज नहीं कर रहा, मैं नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ओके, ये ऊपर तक टच होके ऐसे आ गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे मुझे हाईलाइट, मतलब क्या कहते हैं, उसमें डेप्थ देना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे डेप्थ देना जरूरी रहता है। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ, थोड़ा यहाँ पे, और फिर थोड़ा नीचे की तरफ। ओके, ये हुआ। अब इसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाना, ब्लेंडिंग स्टम्प, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक हल्की सी डेप्थ जाएगी, अपने रेफरेंस में भी दिख रही है ना ये आउटलाइन सी, जो डार्क यहाँ पे। ये करने के बाद इसे ब्लेंड कर लो। तो ये अपना राइट ईयर हो गया। तो अब लिप्स स्टार्ट करते हैं। तो लिप्स वाले पार्ट में पहले अपन अपर लिप जो है HB से शेड करेंगे, ठीक है। आराम आराम से करना। ओके, लोअर लिप में जो है, लोअर लिप में अपन को वो जो बीच का पार्ट हाईलाइट की तरह छोड़ते थे वो छोड़ना है। तो पूरे में शेडिंग नहीं होगी, इस तरीके से पहले ऊपर ऊपर शेडिंग कर देंगे, एंड में जाते जाते हो जाएगा पूरे में। ये बीच वाला पार्ट छोड़ना है अपन। फिर नीचे वाले लिप्स में करेंगे अपन, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में करते हुए आ रहा हूँ शेडिंग। देखो नीचे नीचे कर रहा हूँ, बीच का छोड़ रहा हूँ। ओके, अब उसे ब्लेंड भी मैं उसी तरीके से करूंगा। अपर लिप तो कर लिया अच्छे तरीके से ब्लेंड पूरा। लोअर लिप में बीच वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा, लोअर पार्ट में। तो ये बीच का पार्ट दिख रहा, इतना मैंने हल्का हल्का छोड़ दिया। मैं 4B चला रहा हूँ हल्के से शेड के लिए। कहाँ, लेफ्ट वाले पार्ट में देख लो, थोड़ा थोड़ा यहाँ बेस पे, ऊपर ऊपर नहीं चला रहा मैं, यहाँ बेस पे, और फिर यहाँ इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस तरीके से हल्का हल्का सेम यहाँ पे करूंगा मैं। यहाँ पे बेस पे किया हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा एंड पे किया, और हल्का हल्का यहाँ पे बेस पे किया, पूरे में नहीं, सिर्फ बेस पे हल्का हल्का। ओके, और फिर इसे मैं ब्लेंड करूंगा अच्छे तरीके से।
ठीक है, तो एक आइडिया आ गया अपन को कि अब अच्छा अपना खासा शेड हो गया है वहां पे। जो कर्व्स करने हैं, जो थोड़े डार्क डार्क से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले वो बना लो। ठीक है, जैसे ये जा रहा, यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, अब ऐसे पेंसिल को पीछे पकड़ो अपनी मैकेनिकल, और फिर ऐसे हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स रहते हैं ऊपर की तरफ, वो लगाने चालू करो। कर्व होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है। हो सकता है कैमरे पे दिख नहीं रहे हो अभी, लेकिन आपको आता है लगाना इसे। धीरे धीरे आराम आराम से एंड तक लगाते जाना। बीच में थोड़े ऊपर की तरफ हो जाएंगे, और फिर यहाँ आते आते वापस कर्व। ठीक है, तो ये देख सकते हो हल्का हल्का अब अच्छा लगने लगा है। तो ये डिटेल कर रहा है अपन अभी। फिर नीचे वाला आता है, तो ये देख सकते हो मैं लाइटली कर रहा हूँ बहुत ही, ऐसे आगे पकड़ के कर्व स्ट्रोक्स एकदम डार्क नहीं लगा रहा हूँ। अभी अपन 4B से ऊपर वाले में करेंगे, नीचे वालों में तो और लाइट होगी इस तरीके से। डिटेलिंग चल रही है अपनी, आराम धीरे धीरे करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से करोगे तो लिप्स बहुत अच्छे लगेंगे, और गड़बड़ करती तो लिप्स बहुत गंदे लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से करें। देखो इसमें अब बहुत ज्यादा एकदम ब्रश घिसने की जरूरत नहीं है, हल्के हल्के से ब्रश चला दो ऊपर वाले पार्ट, थोड़े नीचे वाले पार्ट में हल्के हल्के, बस इतना नहीं चलाना कि जो अभी किया वो सब ब्लेंड हो जाए। ऐसा नहीं करना, वरना अपन का फायदा ही क्या है। फिर इसके बाद लो 4B पेंसिल, 4B को शार्प रखना। जैसे अपन ऊपर ऊपर तक ले गए थे HB के। ठीक है, पहले तो ये बीच की जो लाइन है इसे 4B से ऐसे थोड़ी डार्क कर लो। ठीक है, अब जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने ऊपर की तरफ, छोटे छोटे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही लगेंगे, छोटे छोटे बहुत। एक काम करो, 4B की जगह 6B से लगा लो, 4B ज्यादा डार्क नहीं लगेगा। 6B आराम आराम से, देखो बहुत ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से ये राइट साइड वाला हो गया, अब लेफ्ट साइड वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा।
देखो छोटे छोटे कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करना अपन को। तो नोज पे अपन 10B से करते हैं, तो नोज के अंदर ही नोस्ट्रल पे अपन 10B से भर दो। देखो ये उल्टा सीधा मत भरना, ठीक है, कि बाहर फैले। जो शेप बनाया है उसे करो पहले। ठीक है, मैकेनिकल से शेप सही करो, नीचे इस तरीके से धीरे धीरे लाओ। ओके, तो ये नोज वाला पोर्शन भी हो गया। आईलैशेस अब अपन को 10B से करना है, जैसे पहली लेयर करी थी। देखते जाओ, यहाँ आगे टिप से डार्क करेंगे, और यहाँ टिप से ही उठाने पे, यहाँ पीछे से नहीं करना। यहाँ टिप से उठाते हुए धीरे धीरे करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे अपन। तो ये ऐसे ऊपर वाला हो गया, डिफरेंस देख सकते हो, ये ज्यादा डार्क दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ज्यादा शाइन भी मार रहा है क्योंकि मेरा लैंप यहीं रखा है। लोअर आईलैशेस देखो बीच में गैप सा नहीं छोड़ना, जैसे फर्स्ट लेयर में छोड़ दिया था, ये बना यहीं से लोअर आईलैशेस चालू। ठीक है, लोअर आईलैश छोटी छोटी, एक एक कर्व जरा ध्यान से बनाना। ठीक है, आगे आते आते भी ध्यान से, आगे आते आते लाइट हो गया। और लोअर आईलैशेस जो है जरा ध्यान से करना, एक 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 को अच्छे तरीके से लगाना। आगे आते आते हल्के हो जाएंगे, थोड़े से लाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आईलैशेस भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ टिप से पीछे की तरफ जाना स्टार्ट। आगे तो आईब्रो करते हैं। 6B को एकदम शार्प रखना। रेफरेंस में देखो जो एक एक बाल जा रहे हैं, थोड़े स्टार्टिंग के बाल हल्के हल्के एक दो बाहर की तरफ है, फिर ये ऊपर, फिर अब ये पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हुए, थोड़े लंबे लंबे बाल। ओके, ये वाला पार्ट अपन ने पहले ही उस पे ब्रश चला लिया था, तो इस पे ग्रेफाइट आ गया है। पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम। अब देखो ये पीछे की तरफ जाते जाते, मैंने क्या बोला था, बड़े हो जाते हैं, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो और लंबे होते जाएंगे। एक 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 स्ट्रोक अच्छे तरीके से आना चाहिए अपना। तो 6B तो मेरी मतलब बार बार टूटे जाए, बहुत छोटी हो गई है।
4B से करूं क्या? 8B से फिर 8B से। ठीक। लेफ्ट वाली बना रहे, लेफ्ट वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो थोड़े बाहर की तरफ गए, 1 2, हर एक कर्व अच्छे तरीके से लगाना। आईब्रो ऐसे नहीं कि फ्लो फ्लो में सारे बना दिए पास पास, नहीं, एक बाल अच्छे तरीके से बनाना है आपको। पहले देख लो फिर करना। देखो यहाँ पे छोटे थे, एंड में जाके बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड में पहुंचे अभी। एंड में जाके कर्व होना स्टार्ट हो जाएंगे हम नीचे की तरफ। ओके, और फिर वही अपन ने जैसे इसमें किया था, इधर पे भी हल्के तरीके से ब्रश चलाएंगे, ऊपर ऊपर तक नहीं, सिर्फ बेस बेस पर। और इस तरीके से अपने आईब्रोज हो गए। तो अब बालों को देखो, हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना ताकि ये चेहरा खराब ना हो। तो अभी इतना पार्ट करके देखते हैं अपन। पहले ये वाले पार्ट पे करते हैं, तो आउटलाइन दे दो पहले। ओके, वही नीचे से ऊपर जाते हुए स्ट्रोक्स हल्के हल्के। ठीक है, बीच में गैप आ रहा है, आने दो। जहां बीच में से हाईलाइट पार्ट ये बीच में है, तो वहां अपन को बीच में बनाना है। तो अभी रुक जाओ, अभी ये वाला पार्ट भी करूंगा मैं, तो एक साथ 2 पार्ट करना। ओके, ये हुआ। अब ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर से आ रहा है, यहाँ कान से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। इसे बनाते हुए कान को टच करते हुए नीचे आ रहा है। ओके, ये ऐसे फ्लो में आ रहा है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अपन को फॉलो करना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ऊपर से नीचे करेंगे अपन पहले। जितने लंबे लग रहे हैं एक बार में उतने करो, जरूरी नहीं कि पूरे ऊपर से एक बार नीचे फ्लो में लाओ। ठीक है, एक बार में जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे कर्व बनाओ, जितने आ रहे हैं पेंसिल को पीछे पकड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा बना सको। और जैसा कि मैंने बोला, एकदम पास पास बनाने की जरूरत नहीं कि पूरा भरना है मुझे ये वाला पार्ट, नहीं। ठीक है, इस तरीके से अब नीचे से ऊपर जाना है।
ओके, जहाँ जहाँ हाईलाइट्स हैं इस वाले पार्ट में, उस जगह ध्यान रखना जब अपन सेकेंड लेयर सर डालते हैं। मेरे हेडलाइन तो वही अपन अब ये वाला पार्ट मैकेनिकल से ही कर रहे हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला ईयर्स का पार्ट है, ये थोड़ा ईयर्स से बाहर की तरफ लाते हुए दिखाओ, क्योंकि अपनी रेफरेंस इमेज में यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आराम से ये लाइन मेंटेन करके रखना। ठीक है, हल्के हल्के बीच में थोड़े थोड़े गैप चलेंगे इसमें, एकदम पास 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 शेड नहीं करना अपन को, स्ट्रोक्स लगाने हैं ये। ओके, तो ये अब हो गया कंप्लीट अपना इतना पोर्शन जो है। ओके, अब ये वाले आते ऊपर से। तो ऊपर से कैसे बताया मैंने, इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ लगाओ स्ट्रोक्स। ठीक है, आराम आराम से लगा रहा हूं मैं स्ट्रोक्स। ओके, अब यहां से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अपने। कैसे, पीछे की तरफ पकड़ना पेंसिल, ताकि तुम्हारा मोशन जो है सब मैक्सिमम हो सके। ओके, ये जो बाहर की तरफ जा रहे हैं ना हल्के हल्के ऐसे, ये बाहर की तरफ जाने देना, ऐसे फ्रीली छूटने देना। जैसे ऊपर से नीचे ला रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो राइट लेफ्ट साइड वाले हैं ये ऐसे ही बाहर की तरफ जाते हुए हैं, बिखरते हुए जाते हैं ना थोड़े बाल बाहर, ये उस तरीके के हैं। तो यहां से मैं नीचे की तरफ ला रहा हूं। अब ये नीचे से ये वाला पार्ट में थोड़ा हाईलाइट्स छूटने चाहिए। ठीक है, तो अब ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये जो हेयर स्टैंड एक अलग से निकल रहा है वो बाद में बनाते हैं। अब आ जाओ ऊपर वाले पार्ट पे। ओके, अब ऊपर वाला पार्ट जो ये वाला है ना, अलग सा दिख रहा है जो, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाओ थोड़े स्ट्रोक्स से, जो यहीं से निकल रहे हैं ऐसे कर्व करते हुए। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा, मेरी पेंसिल पूरे टाइम शार्प है, एकदम शार्प स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इस तरीके से पूरा कर लो। ओके, ये वाला पार्ट होता है। अब अपन एक एक सेक्शन करेंगे, 1 2 और फिर ये 3, और उसके बाद ये चौथा सेक्शन अलग तरीके से। तो यहां से लेके यहां तक कर रहे हैं। तो यहाँ अपनी रेफरेंस में देखो अगर, तो रेफरेंस में से चेहरे की तरफ निकलते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अपन को वो हल्के तरीके से पेंसिल थोड़ा पीछे पकड़ो, यहाँ से थोड़े कर्व करते हुए थोड़े चेहरे की तरफ लाओ, हल्के हल्के। ओके, बहुत लाइटली, अपन को एकदम गंदे गंदे नहीं चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में ये है थोड़े थोड़े उस फ्लो में मेंटेन करके रखो। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो मेंटेन करते हुए रखो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब आराम से अपन पीछे की तरफ जो अपना फ्लो बन रहा है ये वाला, उसमें इन्हें कनेक्ट कर देंगे। लेकिन याद रखना, वो जो अलग से एक लाइन थी दिखती है ना, वो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए अपने पूरे स्ट्रोक्स शार्प रखो और फ्लो में बनाओ। ओके, स्ट्रोक्स फ्लो में आने चाहिए। ये पीछे से आगे भी ले जा सकते हो। ठीक है, बस यहीं यहाँ जाके जोड़ देना है उन्हें।
थोड़े बाहर की तरफ बिखरते हुए भी है अपने पास, तो उस तरीके की भी बनाना आराम आराम से, और सबका प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बना लो आराम से। अब यहाँ ऊपर वाले पार्ट में आते हैं, तो यहाँ से ऐसे पीछे जाते हुए तो ये एक पार्ट हो गया। बचते हैं ये दोनों पार्ट ऊपर वाले। तो ये जो करने से ये थोड़ी आसानी हो जाती है, जो एक फ्लो आता है ना, अपने पास सिर्फ एक कर्व्स बचे हैं अब। ओके, ये वाला है, इस पे आराम से ऐसे ले जाओ ऊपर की तरफ कर्व। ये जो थोड़े बाहर की तरफ बिखर रहे हैं ना ऊपर वाले पोर्शन में, उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे रेफरेंस में है। यहाँ एंड में भी आराम आराम से करना। ओके, नीचे वालों पे या बीच वाले सेक्शन पे आते हैं। नीचे वालों पे वही अपन देखो, बहुत लाइटली लगा रहा हूँ ये मैं, तो इस तरीके से, और एकदम यूनिफॉर्म आने चाहिए। जो फ्लो बनाया था अपन ने पहले ड्रॉ करते समय, वही फ्लो में रहने चाहिए ये भी। अब देखो ऊपर की तरफ जाना है, पहले नीचे की तरफ लगा लो स्ट्रोक्स जो चेहरे पे आ रहे हैं ना, हल्के हल्के इस डायरेक्शन में। ये साथ साथ करते जाओ इतना। ओके, ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, तो ये वाला हो जाएगा। अब साथ साथ करते जाओ, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना। ओके, ये हुआ। अब अपन डायरेक्शन फॉलो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हुआ। अब राइट की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से आराम से भरना। ओके, अब ये वाले पार्ट की जब बारी आती, पहले ये नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाना, फिर यहाँ से पीछे की तरफ जो, क्योंकि हल्के हल्के यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कर्व आने चाहिए। तो अब एक हेयर स्ट्रैंड पकड़ो, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, वो एक एक को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आओ, एक पकड़ा उसे पूरा कंप्लीट किया जाए। ये वाला आ रहा है, इसे ऐसे नीचे तक स्ट्रोक्स लगाया अपन ने, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स आए। ठीक है, जो पार्ट जैसे हाईलाइटेड पार्ट है ये वाला, उस पे स्ट्रोक्स आएंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आएंगे जितने ऊपर और नीचे वाले पार्ट में। ओके, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या इस वाले रीजन में ज्यादा हाईलाइट्स हैं, तो यहाँ पे स्ट्रोक्स आ रहे हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। पहले तो ये जो डार्क पार्ट होगा इसे तो अपन पूरा ऐसे भर ही देंगे स्ट्रोक से। चेहरे की आउटलाइन जरूर कर लेना, ठीक है, चेहरे के अंदर नहीं जाने चाहिए बाल। कि मैंने बोला एक एक हेयर स्टैंड पकड़ लो, जैसे ये वाला पकड़ लिया, तो इसे करके पूरा कंप्लीट कर दो।
और ये इस तरीके से हो गया अपने बाल, फर्स्ट लेयर। अब बारी है फाइनल लेयर की, जो कि अपन 10B से कर रहे हैं। ठीक है, 10B को अच्छे तरीके से एकदम शार्प कर लेना, और अब अपन स्ट्रोक्स लगाना चालू करते हैं। जहां जहां लाइट पार्ट है वहां लाइट रहने देना, और जहां जहां 10B से डार्क दिख रहा है वहां डार्क देना। जहां थोड़ा कम कम दिख रहा है वहां कम देना, जहां ज्यादा दिख रहा है वहां ज्यादा देना। जैसे इस वाले पार्ट से कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है, नीचे से। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ ज्यादा है। ओके, इस तरीके से पहले एक आउटलाइन सी बना लेना हल्की सी, ये ऊपर वाले पार्ट की भी, और फिर अपन ये धीरे धीरे नीचे कर लेंगे। जैसे इस वाले पार्ट में हाईलाइट है बीच में, तो यहाँ पे रखेंगे। अब बाकी जो अपन है, बाकी इस तरीके से डार्क स्ट्रोक्स लगाते जाएंगे। देखो, पेंसिल को शार्प रखना और एकदम शार्प स्ट्रोक्स लगाना। साथ साथ करते जाओ ये। मुझे देखते जाओ मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, खुद भी करते जाओ। ये बीच बीच में जो देखो हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिख रहा है, उसमें क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को पीछे पकड़ रहा हूँ, जो पतले पतले स्ट्रोक्स है ना वो लगा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ यहाँ डार्क है, ऊपर ऊपर जाते जाते लाइट हो गए। मतलब जो चेहरे के पास वाला एरिया है वो लाइट है, जो चेहरे से थोड़ा दूर है थोड़ा डार्क है। ओके, तो नीचे से तो अपन ऐसे डार्क डार्क से आ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन फिर जो ऊपर और लंबे लंबे जा रहे हैं बीच बीच वाले पार्ट में, तो इसमें पेंसिल पीछे पकड़ो थोड़ी, और थोड़ा गैप दे दे के बीच में हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाओ। देखो स्ट्रोक्स जो है वो शार्प रहने चाहिए, एकदम शार्प पेंसिल से। ठीक है, कोई भी ऐसे मोटी शेडिंग जैसा हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे थोड़े नीचे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, बीच वाला ये पार्ट है ना जैसे, तो इसमें हल्के हल्के थोड़े थोड़े लाइट स्ट्रोक्स से आ जाएंगे। ओके, अब वो जो एक अलग से भाग रहा था वो भी बनाते हैं। पहले इस वाला पूरा पोर्शन कवर कर लो। इसमें जो हल्के हल्के यहाँ यहाँ देखो थोड़े हल्के हल्के स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़े हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब वो जो एक दो भाग रहे हैं अलग तरीके से, उन्हें कैसे करना, उसके लिए पहले अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो। ठीक है, इस तरीके से दो तीन अलग बाल जा रहे हैं जो, पहले लाइटली 4-5 बाल मैकेनिकल पेंसिल से बनाओ, और फिर अपने उसमें से एक दो बाल 10B से बनाओ। ठीक है, एंड में बनाते ही जो अलग सा निकलना, ताकि वो ज्यादा अच्छा लगे। अभी जैसे ऊपर वाले पार्ट में आइए अपन, तो यहाँ से जो अपन ने लगाए थे इस तरीके से धीरे धीरे कर लो इन्हें। पेंसिल शार्प रखना पूरे टाइम। ओके, जैसे अब यहाँ से अपन ने क्या किए थे, हल्के हल्के स्ट्रोक्स जो है शार्प शार्प स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ ले गए। अब यहाँ पे देख सकते हो अपनी रेफरेंस में डार्क है। ठीक है, अपने ऊपर ऊपर वाले पार्ट में जैसे ये डार्क है, यहाँ से ऊपर जाते जाते थोड़े और डार्क ऐसे होते जा रहे हैं। तो अपन वही पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। पीछे जो स्ट्रोक्स है अपने एकदम शार्प रखना, पीछे से आगे की तरफ डार्क डार्क आ रहे हैं, थोड़ा बीच में गैप भी रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा गैप नहीं, हल्का हल्का, पूरे हर समय पॉइंटेड पॉइंटेड रखना। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे नीचे और जा रहे हैं, तो हल्के हल्के से हाथ से शार्प रखना पेंसिल और नीचे लेते जाना।
ओके, तो अपना वो जो पहला सेक्शन जो रहता है वो हो गया। अब अपन ऊपर वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ देखो बीच बीच में थोड़ा लाइट रहेगा, ठीक है, ऐसे बीच बीच में एक दो निकलना है, वरना ये वाला जो सेक्शन है जो एंड में पहुंच रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा, आगे आगे की तरफ डार्क रहेंगे इस तरीके से, तो अपन पेंसिल इस तरीके से रखो और आगे आगे वाले हल्के हल्के डार्क कर दो, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे। ओके, अब पीछे पीछे ले जाओ यहाँ से हल्के हल्के, ठीक है, सारे नहीं ले जाने पीछे, थोड़े बीच में गैप छोड़ो, इस तरीके से एक 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 दो पीछे ले जाओ कर्व करते हुए डार्क। ओके, ये वाला सेक्शन हुआ जिस तरीके से, इस तरीके से सारे करते जाने। अपन ने जो आगे की तरफ लगाए थे स्ट्रोक्स, वो आगे की तरफ उसी तरीके से लगाओ, इस तरीके से थोड़े पीछे से आगे लाओ। इस तरीके से धीरे धीरे, तो ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब ऊपर वाला पार्ट देखते हैं अपन, तो ऊपर वाले पार्ट में भी इस तरीके से जो स्ट्रोक्स लग रहे हैं, देखो एंड में जाके मैंने क्या बोला, लाइट होते जा रहे हैं, तो एंड में इस तरीके से लाइट, जो डार्क है वो आगे वाला पोर्शन है, सिर्फ जो चेहरे पे आ रहे हैं ना ये हल्के हल्के, ऊपर वाला पोर्शन होता जा रहा है इस तरीके से, धीरे धीरे अपन राइट की तरफ आते जा रहे हैं, तो आराम आराम से मुझे फॉलो करते जाओ। ओके, आप अभी जिस तरीके से कर रहे हो सही है, उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है, थोड़े और शार्प स्ट्रोक्स लगाओ, सही हो जाएगा। इस तरीके से पूरा नीचे नीचे आ रहा है। यहाँ का देखो, अब इस तरीके से धीरे धीरे पीछे की तरफ थोड़े थोड़े लंबे लंबे स्ट्रोक्स ले जा रहे हैं अपन। ओके, अब ये वाला पार्ट,
आगे का देखो, यहाँ नीचे की तरफ आने लगे ऐसे स्ट्रोक्स। देखो हल्के हल्के करो, एक आराम आराम से करो, एक 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 स्ट्रोक्स अच्छे तरीके से लगाओ। 10 भी इसलिए यूज़ करो ताकि थोड़े कम प्रेशर के साथ भी अच्छी खासी डेप्थ मिल जाए अपन को। डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं इसलिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का ये सारी दोनों लेयर्स हो गई। अब क्या है, हल्का हल्का ब्रश चला लो, जहाँ जहाँ डार्क किया था अपन ने, जैसे ये इस वाले पार्ट में, इस पे हल्के तरीके से, बहुत मतलब अपन को एकदम जैसे ग्रेफाइट को बहुत आराम आराम से करते ना, जैसे चारकोल एकदम बहुत घिस घिस के करते, वैसे नहीं करना। जैसे आराम आराम से करो इस तरीके से कि पूरा जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ओके, तो इस तरीके से अपना पूरा जो स्केच है वो कंप्लीट हो जाता है। एक ही चीज़ बचती है, वो है साइन। तो इस तरीके से अपने साइड में साइन कर लो और ये पूरा स्केच जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके।